Hello students, I am Nikant Kaushik from Prayas International School. Today we will start golden rules of the accounts. Golden rules are also known as basic rules of the accounts. देखो बेटा, golden rules को या basic rules को हम 3 parts में divide करते हैं. First one is real account, nominal account and personal account. Real और nominal account को हम impersonal account भी बोल सकते हैं. तो बेसिकली अगर हम देखें तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अकाउंट्स को, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल. तो हम अब रियल अकाउंट से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट रियल अकाउंट देखो क्या होता है. एक बात याद रख लेना, रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स इंक्लूड्स होती हैं. मींस रियल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल दी एसेट्स. अब आपके मन में आएगा ये एसेट्स क्या होती हैं. पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं एसेट्स क्या होती हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. देखो बेटा, एसेट्स हमारी प्रॉपर्टी होती है. एसेट्स आर प्रॉपर्टी. और प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी हो जो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट दे, वो हमारी एसेट है. अगर मैं हिंदी में बोलूं, एसेट्स को हिंदी में संपत्ति बोलते हैं. मैं एग्जांपल देता हूं. आपके घर में आपकी जमीन है, आपका घर है, आपकी बाइक्स हैं, ये सारी आपकी प्रॉपर्टी है. मींस आपकी ये एसेट्स है. अगर मैं स्कूल की बात करूं, स्कूल में जो बसेस होती हैं, बेंच होते हैं, टेबल्स होती हैं, चेयर होती है, वो सारी उनकी एसेट्स है. मींस स्कूल की वो एसेट्स है. अब देखो, एसेट्स को आगे फर्दर हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. मींस एसेट्स की भी 4 टाइप्स होती हैं. वो एसेट्स की क्या क्या टाइप होती है वो हम अब स्टार्ट करेंगे. तो मैं बता रहा हूं आपको डिटेल में एसेट्स की 4 टाइप. देखो, एसेट्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. मैंने ये बताया था, वो देखो एक बार. करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स. एक बात बता दूं, हम नॉन करंट एसेट को ही आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो अगर आप चाहो तो बोल लेना कि एसेट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 टाइप्स की एसेट्स होती हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट. और फिर नॉन करंट को ही आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स. तो बेसिकली हम 4 टाइप्स के एसेट्स पढ़ेंगे. आपको पहले स्टार्ट करने से पहले बता दूं, नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स एसेट भी बोलते हैं. फिक्स एसेट्स. अनदर नेम ऑफ नॉन करंट एसेट इज फिक्स एसेट. अब स्टार्ट यहां से करते हैं करंट एसेट्स होती क्या है. हम ये चीज पहले भी समझ चुके हैं कि हमारी जो भी एसेट्स होंगी वो रियल अकाउंट में कवर होनी है, रियल अकाउंट में इंक्लूड होती है. देखो, करंट एसेट क्या होती है, वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल तक की हो, 1 ईयर की हो, वो करंट एसेट्स होती है. मींस द एसेट्स द लाइफ ऑफ व्हिच इज अप टू 1 ईयर इज करंट एसेट्स. देखो, मैं एग्जांपल दे देता हूं करंट एसेट्स के. जैसे कैश, चेक, स्टॉक, ये एग्जांपल्स है करंट एसेट्स के. एग्जांपल है, आपके पास जो भी कैश होगा, मैक्सिमम आपके पास कितने दिन रहेगा, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप उस कैश को यूज कर लोगे. मींस 1 साल तक नहीं रख पाएगा उसको अपने पास, तो वो करंट एसेट है. दूसरा चेक. चेक की लाइफ 3 महीने होते हैं. मींस अगर जब आप बैंक में चेक को लेके जाओगे तो 3 महीने तक मैक्सिमम आपको उसकी पेमेंट मिल जाएगी. तो उसकी लाइफ भी 3 महीने तक हुई, तो वो भी करंट एसेट में आएगा. स्टॉक मींस जो भी चीज आप बेचते हो वो आपके पास जो इस टाइम पड़ी हुई है वो स्टॉक है. और स्टॉक भी ये मान के चलते हैं हमारा 1 साल तक बिक लेगा, मींस सेल हो जाएगा, तो वो भी करंट एसेट में आएगा. मींस मैं अगर करंट में एक बात बोलूं, वो एसेट्स जिनकी लाइफ मैक्सिमम 1 ईयर तक है वो करंट एसेट्स है. और एग्जांपल ले लो, अगर मान लो ये चौक, इस चौक का एग्जांपल ले लो, ये यूज करने के बाद मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन मुश्किल से चलेगा, हो सकता है 1 दिन में खत्म हो जाए, तो ये भी स्कूल की करंट एसेट बन जाएगी. ठीक है. और अगर और एक एग्जांपल ले लो, चेयर लेके आए, वो चेयर मान लो 6 महीने बाद टूट गई, तो वो 1 साल तक नहीं चल पाई, तो वो भी करंट एसेट में आ जाएगी. बट मान लो वो एसेट, वो चेयर 1 साल से ज्यादा चल रही, तो वो नॉन करंट एसेट में आ जाएगी. तो बेसिकली आप एक बात समझ लो, जिस एसेट की लाइफ 1 साल तक है वो करंट एसेट, एंड जिस एसेट की लाइफ 1 साल से ज्यादा है वो नॉन करंट एसेट, या फिर उसको हम फिक्स एसेट भी बोलते हैं. अब नॉन करंट एसेट या फिर फिक्स एसेट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. टेबल बेसिकली 1 साल से ज्यादा चल जाती है, तो वो नॉन करंट एसेट है. चेयर भी वैसे देखा जाए 1 साल से ज्यादा चलती ही है, तो वो भी नॉन करंट एसेट में आएगी. आपके फैन, पंखे,
वो भी नॉन करंट एसेट में। बिल्डिंग जो बनी हुई है वो भी 1 साल से ज्यादा चलती है तो वो भी नॉन करंट एसेट में आएंगे। स्कूल में जो बसेस होती है तो स्कूल के लिए बसेस एसेट हम ये पढ़ चुके हैं पहले, तो वो भी 1 साल से ज्यादा चलेगी मान के चलना, और चलती भी 1 साल से ज्यादा तो वो नॉन करंट एसेट्स है। ठीक है, आपको क्लियर होगा करंट एसेट कौन सी और नॉन करंट एसेट कौन सी है। करंट एसेट्स वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल तक हो और जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो वो नॉन करंट एसेट्स हो जाएगी। अब आगे देखो, हम नॉन करंट एसेट्स को और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं एंड इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो नॉन करंट एसेट्स को हम डिवाइड कर चुके हैं 2 पार्ट्स में, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अब मैं बताऊंगा टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है एंड इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है। देखो, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच, मींस वो एसेट्स जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स हैं। एंड इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच बट कैन बी फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल एसेट्स है। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो एक बार टेंजिबल एसेट्स को देखते हैं पहले। टेबल है, टेबल को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, इट मींस वो टेंजिबल एसेट है। और एग्जांपल ले लो, बसेस है स्कूल में, वो हम देख भी सकते हैं, उनको टच भी किया जा सकता है, तो वो भी टेंजिबल एसेट्स बनेगी। हमारी बिल्डिंग है या लैंड है, वो भी हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, तो वो भी टेंजिबल एसेट्स बनेगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आप पुट कर सकते हो, बस ये समझ लेना जिन एसेट्स को आप देख सकते हो और टच कर सकते हो वो टेंजिबल एसेट्स है। लास्ट बार मैं एक बार बोल रहा हूं, द एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स। नाउ इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल दे देता हूं, बस एक बात ये याद रख लेना, दीस एसेट्स कैन नॉट बी सीन एंड टच बट कैन बी फेल्ट, फील की जा सकती है, महसूस की जा सकती है। एग्जांपल दे देता हूं आपको, एक गुडविल। अब इनटेंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, इनको मैं समझाता हूं क्या होते हैं। इनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हैं। अब गुडविल वर्ड समझो पहले क्या होता है। गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। जैसे हम इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके लिए वर्ड यूज होता है रेपुटेशन, बट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कंपनीज होती हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गुडविल। तो मैं ये बोल सकता हूं, जो रेपुटेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज नोन एज गुडविल। गुडविल देखो एक बार मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, हमारे स्कूल का एग्जांपल ले लो। प्रयास इंटरनेशनल स्कूल है, इसकी बहुत अच्छी गुडविल है मार्केट में, बहुत अच्छी रेपुटेशन है इसकी। इट मींस ये एक तरह से एसेट का काम करेगा अपने स्कूल के लिए। ठीक है, वो जो अपनी रेपुटेशन है, अपने स्कूल की जो रेपुटेशन है, वो दिख भी नहीं रही, टच भी नहीं कर रहे, बट फील हुआ भी। फील कैसे हुआ? सबसे नाम सुना प्रयास इंटरनेशनल स्कूल का, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, ये हमने महसूस किया, यहाँ की टीचिंग आके देखी है बच्चों ने, तो फील हुआ ना, तो ये एसेट का काम करेंगे। मींस एसेट का काम कैसे करेंगे, मैंने पहले भी बताया, एसेट्स मीन होता है जो चीज हमें कोई ना कोई बेनिफिट दे। अब स्कूल के लिए ये चीज बेनिफिशियल हो जाएगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे और फिर बेनिफिट तो होगा ही। तो गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी, स्कूल और हॉस्पिटल, और ये भी हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट देती है, और जो चीज हमें बेनिफिट देती है वो एसेट होती है, और ये देखी नहीं जा सकती, टच नहीं की जा सकती, फील की जा सकती है, इसलिए इंटेंजिबल एसेट है। नेक्स्ट है पेटेंट। पेटेंट को समझते क्या होता है? पेटेंट देखो, अगर हम कोई नया इन्वेंशन करते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, तो हम उसको अपने नाम पे रजिस्टर करा देते हैं। अब जब हमने उसको रजिस्टर कराया तो वो प्रोडक्ट जब आगे बिकेगा, उस प्रोडक्ट को बिकते टाइम हमें कुछ ना कुछ पेटेंट मिलेगा, मींस हमें कुछ पैसे मिलेंगे, जो पैसे मिल रहे हैं वो पेटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर लैपटॉप में सॉफ्टवेयर डालते हैं, वो हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट फील किया जा सकते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हो जाएगी। तो बेसिकली मैंने अब तक क्या बताया कि रियल 3 अकाउंट्स होते हैं, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट। और जो रियल अकाउंट है उसमें सारी एसेट्स कवर होती हैं। एसेट्स को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो थी जिनकी लाइफ 1 साल तक हो, नॉन करंट एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। फिर मैंने नॉन करंट एसेट्स को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेंजिबल एसेट्स एंड intangible assets. Tangible assets are those assets which can be seen and
टच, जैसे टेबल का एग्जांपल दिया था मैंने। एंड इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच बट कैन बी फील, जिनको हम फील कर सकते हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स है। ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं। मैंने बताया कि रियल अकाउंट कवर करता है सारी एसेट्स को, रियल अकाउंट इंक्लूड करता है सारी एसेट्स को। एसेट्स हमारी प्रॉपर्टी होती है, आपको पता ही है। अब मैं रियल अकाउंट का आपको रूल बता देता हूँ क्या होता है। रूल देखो रियल अकाउंट का क्या होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मींस डेबिट कर देना उस चीज को जो आ रहा है। कम्स इन मींस हमारी कंपनी में जो आया है या स्कूल में जो आया है। आप जिस भी चीज में काम कर रहे हो, कंपनी, हॉस्पिटल वगैरह जो भी है, उसमें जो आया है उसको डेबिट कर देना। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट कर देना अगर कोई चीज कंपनी से बाहर जा रही है। मींस आपके जो जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसमें से अगर कोई चीज बाहर गई है तो उसको क्रेडिट में कर देना और जो आया है उसको डेबिट में कर देना। मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या लिखा हुआ है। एक्स लिमिटेड, किसी कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, परचेज अ टेबल इन कैश रुपीज 10,000। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एक टेबल परचेज की है रुपीज 10,000। तो सबसे पहला स्टेप ये देखो कि इसमें एसेट है या नहीं है। मैंने बताया हमारी टेबल भी एसेट होती है और कैश भी एसेट है। अब एक एसेट इसमें आई होगी, एक गई होगी। आप इसकी हिंदी करके देखो, एक्स लिमिटेड ने परचेज किए टेबल और कैश में किया 10,000। अब देखो क्या आया है कंपनी में, टेबल आई है और गया क्या है, कैश गया। जो चीज आई है उसको डेबिट में और जो चीज गई है उसको क्रेडिट में। मींस एंट्री इसकी क्या बनेगी, टेबल अकाउंट डेबिट, टेबल टू कैश। टेबल आई है, जो आया है कम से उसको डेबिट में और जो गया है उसको क्रेडिट में। ये मैंने टू लिखा है, टू का मतलब क्रेडिट होता है, याद रख लेना। टू का मीन क्रेडिट होता है। अब आगे हम लिख देना कितनी 10,000। जब एंट्री करेंगे इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है लिखने का। अभी समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, जो आया है उसको डेबिट में कर दिया और जो गया है उसको क्रेडिट में कर दिया। तो बेसिकली रियल अकाउंट का ये रूल था। इससे नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट, फिर है नॉमिनल अकाउंट। एक बार बता देता हूं मैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट को हम इम्पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं और थर्ड जो बच गया उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। रियल अकाउंट में वो एसेट्स कवर होती है, एसेट 4 टाइप की होती हैं और रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आज यही रूल किया है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही।